चलो यार इब्तिगा बस जैसे पहले की और बोले, आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें बच्चा, जल्दी करें। हमारी बात आप सुनती नहीं, कोई नहीं सुनता। चलो इब्तिगा शुरू करो यार। जी मैम, कर रही हूँ स्टार्ट। मैम हो रही है स्लाइड्स शो? स्लाइड शो हो रही है? जी शो हो रही है। ओके। मेरा टॉपिक जो प्रेजेंटेशन का था वो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम था। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि बैक प्रोपगेशन होती क्या है। तो बेसिकली बैक प्रोपगेशन जो है वो ऑथर ई ब्रेसन यूचिहो ने 1969 में जो है इसको डिस्क्राइब किया था, लेकिन ये 1986 तक एप्लीकेबल नहीं थी। उसके बाद 1986 के बाद जो है वो डेविड ई रोमेहर्ट, जोफ्री ई हिंटन और रोनाल्ड जे विलियमसन ने जो है वो इसको रिकग्नाइज किया और इसको जो है वो ANN की रिसर्च फील्ड में लेके आए। बैक प्रोपगेशन बेसिकली एब्रीविएशन है बैकवर्ड्स प्रोपगेशन ऑफ एरर्स की। अब बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर से इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो एरर होते हैं आउटपुट से इनपुट में जो है एरर को प्रोपगेट कराती है। सबसे सिंपलेस्ट और जनरल मेथड है ये, और टेक्निकली भी जो है वो बैक प्रोपगेशन जो है वो नेटवर्क में से जो एरर होता है उसके ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के लिए होती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बैक प्रोपगेशन की बात करें तो बैक प्रोपगेशन जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए ऐसा एल्गोरिथम है जो न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम का हमें पता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक सुपरवाइजर रिक्वायर होता है और आउटपुट हमारे पास होती है ऑलरेडी। इनपुट हमें देनी होती है और उससे हमें अपनी डिजायर्ड आउटपुट लेनी होती है। एक न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें वो 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। एक बैक प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क में एटलीस्ट एक हिडन लेयर ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि ये नज़र आ रहा है, इसमें इनपुट लेयर में 2 न्यूरॉन्स हैं, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है। इससे आगे अगर प्रोसीड करें तो जो भी बैक प्रोपगेशन क्यों ज़रूरी होती है, तो अगर जैसे ये एक न्यूरल नेटवर्क है, हमें इस तरह का कोई न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करना है, इसमें 2 इनपुट न्यूरॉन्स हैं, हिडन न्यूरॉन्स हैं, आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, वेट्स हैं। अब हमें जब भी कोई ऐसा न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है तो हमें इनिशियली जो है वो वेट्स को रैंडम वैल्यूज़ देनी होती हैं। अब रैंडम वैल्यूज़ हम कोई भी इनको दे सकें, चूँकि हमारे पास आउटपुट जो है वो हमें दी होती है तो हमें वही आउटपुट चाहिए होती है। जब हम वेट्स को कोई भी रैंडम वैल्यूज़ देते हैं तो किसी भी ह्यूमन का कोई ब्रेन इतना कोई सुपर पावर का ब्रेन नहीं है कि वो जो भी हम वेट की वैल्यूज़ दें उससे हम अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट ले सकें। फॉर एग्जांपल अगर ये जैसे वेट्स हमने इनिशियलाइज करा है, रैंडम वैल्यूज़ दी हैं 0.11, 0.21, 0.12, 0.08, तो ये वैल्यूज़ हमने दी हैं। अब ये लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इससे जो हमारे पास आउटपुट आए वो हमें जो चाहिए आउटपुट वही आउटपुट आए, क्योंकि ये तो हमने रैंडम वैल्यूज़ दी हैं। इस एग्जांपल की तरफ अगर आए तो ये इनपुट लेयर में हमारे पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं, वेट्स को हमने इनिशियलाइज किया, आउटपुट वैल्यू हमारे पास 1 आनी चाहिए, लेकिन जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 0.191 आती है। अब 0.191 वैल्यू आ रही है और एक्चुअल वैल्यू जो हमें चाहिए वो 1 है। अब यहाँ एरर आ रहा है, तो अब एरर रेट को जो है कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला है। ये मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हम एरर कैलकुलेट करते हैं। एरर इज इक्वल टू 1/2 प्रिडिक्शन माइनस एक्चुअल का होल स्क्वायर, यानी जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके हमारी आई है उसमें से हमने एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर देना है। 1/2 जो ये डेरिवेटिव की कैलकुलेशन के लिए को बैलेंस करने के लिए होता है, और स्क्वायर इसलिए कि एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ इस एग्जांपल में जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो 0.191 थी, तो हमने 0.191 प्रिडिक्टेड में पुट की और एक्चुअल वैल्यू में 1 पुट की, तो हमारे पास ये एरर आ गया। मतलब इतना एरर रेट है इसमें। अगर इससे आगे मूव करें तो एरर को जो है मिनिमाइज करने के लिए हम वेट्स को अपडेट करते हैं। वेट्स को अपडेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ग्रेडियंट डिसेंट। हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू जो है वो वेट्स को अपडेट करते हैं और इसकी वजह से हमारे पास जो एरर रेट है वो मिनिमाइज होता है। जैसे कि ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ है और ये हमारे पास ये जो स्लोप है ये हमारे पास एरर रेट है। हम वेट को जितना इंक्रीज करेंगे हमारे पास उस हिसाब से एरर में
कमी या ज्यादती आएगी। अगर इस ओवरव्यू की बात करें तो हमारे पास ये मॉडल है और इस मॉडल में जो है ये न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली, जिसमें हम वेट्स को अपडेट करते हैं, वेट्स हैं, इनपुट वगैरह सब कुछ है यहाँ। तो जब हम इसमें से देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं एरर को, तो अगर एरर मिनिमम आता है तो हम उसे हमें ये समझ आती है कि अगर एरर मिनिमम है तो हम इससे प्रिडिक्शन ले सकते हैं, और अगर एरर मिनिमम नहीं है तो हम पैरामीटर्स को अपडेशन की तरफ लेके जाएंगे, और फिर वैसे ही दोबारा से उनकी ट्रेनिंग होगी और दोबारा से जो है वो एरर को कैलकुलेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि एरर मिनिमम है। अगर मिनिमम है तो फिर प्रिडिक्शन होगी, नहीं तो फिर वही प्रोसीजर चलेगा। महक सुन रही हैं आप? महक? सोए हुए हैं सारे अब तक। महक? नो मैम, हम जागे हैं। महक सो रही है यार। मैम हम जागे अयाज आप हैं? जी जी हम हैं। मैंने भी बताया कि हम वेट्स को अपडेट करने के लिए कोई मेथड यूज करते हैं, वो कौन सा ये मेथड है? अनीस जो रिस्पॉन्स नहीं करता ना, आप उनको वो करते जाएं, समझ आइए। मॉडल जो है प्रेजेंट कर रही जी है, मैम मैं सुन रहा हूँ, आप जब एरर को चेक करते हैं, अगर तो नोट एरर कर जो है रहा ना हूँ। अगर कम है तो आप उसको प्रेडिक्शन ले लेते हैं, अदरवाइज अगर एरर ज्यादा हो तो आप फिर क्या करते हैं कि आप दोबारा से उसको चेक करते हैं, अनटिल जब तक एरर मिनिमम नहीं होता तो आप उसको चेक करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करें हम, तो हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें जैसे हमें बताया हुआ है कि हमारे पास 2 इनपुट न्यूरॉन्स हैं, वेट्स हैं, हिडन न्यूरॉन्स हैं, आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, और हमारे पास बायस भी है। हेलो। बायस हम जी महक? इब्तिदा में जाग रही थी, मेरा माइक मैं उसको बार-बार वो कर रही थी, बटन ही नहीं प्रेस हो रहा था। अच्छा, चलें ठीक है। आपको समझ आ रही है? चलें ठीक है। अब आपने अगला क्वेश्चन इन्हीं से करना है अब तक। ठीक है मैम। जी मैम। ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है और इसमें हमारे पास 2 इनपुट न्यूरॉन्स हैं, 2 हिडन न्यूरॉन्स हैं, 2 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, वेट्स भी दिए हुए हैं। बायस की वैल्यू हमें पता है हमेशा 1 होती है, और इसमें जो हिडन न्यूरॉन्स है उसके लिए हमारे पास B1 है और आउटपुट न्यूरॉन्स के लिए हमारे पास B2 है। अगर डेरिवेशन की तरफ मूव करें तो मैंने पहले भी बताया कि बैक प्रोपगेशन में एटलीस्ट एक हिडन लेयर होनी चाहिए। जैसे कि हमें न्यूरल नेटवर्क नजर आ रहा है, इसमें जो आउटपुट न्यूरॉन है, आई को हम आउटपुट न्यूरॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, हिडन न्यूरॉन को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, इनपुट न्यूरॉन को हम के से, और इनपुट पैटर्न जितने हैं ये एस है, इसको इनपुट पैटर्न से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया है, ये जेनेरिक फॉर्मूला है, और बैक प्रोपगेशन के लिए हम इस फॉर्मूला को अपडेट करेंगे। वाई की जगह हमने डी आई लिख दिया और वाई आई डैश की जगह हमने ओ आई लिख दिया। ये जो डी आई है इससे मतलब है टारगेट आउटपुट। टारगेट आउटपुट यानी जो भी हम कैलकुलेट करके हमारे पास जो प्रिडिक्टेड आउटपुट आती है ना, वो डी आई है, और जो ओ आई है हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है, यानी जो हमें आउटपुट चाहिए ना वो ओ आई है। ये मैंने लिखा भी हुआ है। जो ई है उससे हम वेट्स को डिनोट करेंगे। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम हिडन न्यूरॉन पे इनपुट वैल्यूज को जो है वो देखेंगे, इनपुट कैसे, उसकी डेरिवेशन कैसे होगी। अब हिडन न्यूरॉन पे इनपुट अगर हम देखें तो ये एक हिडन न्यूरॉन है, इस पे इनपुट कैसे आ रही है, I1 से और W1, ये H1 की इनपुट है, I1 W1 और I2 इंटू W2, और बायस के साथ हम इसको एड अप कर देंगे। ये हमारे पास देखें इनपुट्स इंटू वेट्स का समेशन है, और x इंटू टी इसका समेशन, और बायस हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये हमारे पास ये हिडन न्यूरॉन पे जो इनपुट का फॉर्मूला है ना वो ये है। महक है आप इधर? जी जी इधर ही हैं। ये मैंने बताया डी आई किस लिए यूज होता है, यहाँ क्या है डी आई? बेसिकली हम लोग जो आपने बताया कि बैक प्रोपगेशन में सिंगल लेयर यूज होती है, एक इनपुट आउटपुट और हिडन लेयर होती है इनके दरम्यान। तो अभी हम हिडन लेयर का जो है वो उसका फार्मूला पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये डी आई जो है ये किस चीज के लिए यूज होता है? डी आई यहाँ किस चीज को डिनोट कर रहा है? डी आई, ये डी आई लिखा हुआ है ना मैंने फॉर्मूला में, डी आई किस चीज को डिनोट कर रहा है? एक मिनट मुझे क्यों नजर आ रहा। अच्छा ये जी 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 जी।
ये हमारे पास टारगेट आउटपुट निकालने के लिए न्यूरॉन। बिल्कुल टारगेट आउटपुट जो हमारे पास प्रिडिक्शन कैलकुलेशन करके आती है वो निकाल के, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। आगे अगर मूव करें तो एक्टिवेशन फंक्शन हमें निकालना है। इसका एक्टिवेशन फंक्शन हम निकालेंगे, हम ओजे से इसको कंसिडर करेंगे और वो जो पीछे हमने फॉर्मूला ये निकाला था इसके थ्रू हम एक्टिवेशन फंक्शन निकालेंगे। सेकेंडली जो हम जिस चीज की तरफ मूव करेंगे वो है आउटपुट न्यूरॉन पे इनपुट कैसे निकालते हैं। अब जैसे कि पहले बताया था कि हिडन न्यूरॉन पे जब हम इनपुट निकालते हैं तो वो इनपुट और वेट्स को मल्टीप्लाई करके होती है। जब हम आउटपुट न्यूरॉन पे इनपुट्स देखेंगे तो वो हिडन न्यूरॉन और वेट्स को मल्टीप्लाई करके होगी। तो यानी H1 इंटू W5 और H2 इंटू W6 इन दोनों का समेशन और बायस ऐड होगा हमारे पास। वैसे ही ये हमारे पास निकला जैसे मैंने पीछे बताया, और ये उसका एक्टिवेशन फंक्शन है। अब हमारे पास यहाँ जो ओजे है, हमें पता है कि हमने ओजे जो है वो ये ऊपर भी वैल्यू निकाली है। अब हम इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। हम जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से जो है वो फॉर्मेशन आ जाएगी इसकी, और ये हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब यहाँ हमारे पास जो है, हमने पीछे पढ़ा था कि OI का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि OI की जब हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास OI की वैल्यू है, तो हम इसके अंदर OJ की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यानी अब हमारे पास OI की वैल्यू आ गई। अब हम OI की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। सॉरी, इक्वेशन 4 जो है वो OI की वैल्यू है। अब ये OI की वैल्यू जो है हमारे पास MSE में भी थी, ये देखें यहाँ भी OI की वैल्यू है। तो हम अब क्या करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को MSE के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यानी हमारे पास जो है एरर कैलकुलेशन का वो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने हिडन न्यूरॉन पे भी इनपुट चेक कर ली, आउटपुट न्यूरॉन पे भी इनपुट चेक कर ली। अब जब हमारे पास दोनों इनपुट्स आ गई तो यानी हमारे पास फॉरवर्ड जो बाइस थी वो वही चीज कंप्लीट हो गई। अब हम एरर रेट चेक करेंगे। अगर तो जैसे मैंने पहले ही बताया था एरर मिनिमम होता है तो हम जो है वो कर लेते हैं प्रिडिक्शन, लेकिन अगर एरर मिनिमम ना हो तो हम कहाँ जाते हैं, हम पे नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट मेथड है ना, हम उसकी तरफ जाते हैं। स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना वो ग्रेडियंट का जो है वो नेगेटिव होता है। ग्रेडियंट हम डेल्टा रूल के थ्रू जो है वो डिराइव करते हैं, और ये कन्वेंशनल इसकी एक टर्म है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमारे पास जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, यानी वेट्स का जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, वो हम करेंगे। फहद आप हैं? फहद हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैंने भी बताया है कि ग्रेडियंट डिसेंट किसी चीज का नेगेटिव है। किस चीज का नेगेटिव है ग्रेडियंट डिसेंट? ये आपने बताया था ना कि जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट है वो ग्रेडियंट का नेगेटिव है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे पास ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे डिराइव करते हैं? वो गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जो हमारे पास है ये डेल्टा रूल, आवाज आ रही है? हेलो जी जी बिल्कुल आ रही है। डेल्टा रूल था ना एक, जी बिल्कुल, जिसके अंदर वो जो चेंज आता था वो वाला। हाँ जी, उसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फहद ने बताया हमें कि जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट है वो ग्रेडियंट का ही नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो है वो मीन स्क्वायर एरर का तो फॉर्मूला है। अब हमारे पास यानी हमें पता है कि जो ग्रेडियंट डिसेंट है, हमारे पास ग्रेडियंट स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट की रिप्रेजेंटेशन है। हम क्या करेंगे, हमारे पास माइनस ईटा ये हमारे पास लर्निंग रेट है। हमने ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसका नेगेटिव रखना है स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट में। अब WIJ की बजाय हम WJI इसलिए यूज करें क्योंकि बैक प्रोपगेशन स्टार्ट हो गया, यानी अब हम आउटपुट न्यूरॉन से वापस जाएंगे हिडन न्यूरॉन की तरफ। तो अब जो हमारे पास ये आई थी वैल्यू, हमें पता है कि ई जो है ये मीन स्क्वायर जो एरर है, इसका फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया है, जो महक ने हमें बताया था यहाँ है। DI किस लिए यूज होता है OI। अब हमने इसकी वैल्यू ई की जब पुट की तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन वही पावर रूल के थ्रू होगी, 2 बाहर आ जाएगा और ये 1/2 जो है कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, बाकी टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, और फर्स्ट टर्म की डेरिवेशन टू सेकंड टर्म की डेरिवेशन। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। हमें पता है कि जो हमारे पास
समेशन डी आई इंटू माइनस ओ आई है इंटू फंक्शन एन जे नेट जे है, ये हमारे पास एस आई के इक्वल है। तो हम इसको जो है वो इससे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो हमारे पास ये आई। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि हम हिडन न्यूरॉन पे डेरिवेशन कैसे करते हैं। हिडन न्यूरॉन पे हम चेन रूल के थ्रू जो है वो डेरिवेशन करेंगे, यानी हम होमोजीनियस इक्वेशंस के थ्रू डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो है हमारे पास वही जो पीछे फॉर्मूला हमने लिया था उसका स्टीपेस्ट ग्रेडियंट का, उसकी ही डिफरेंशिएशन करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के थ्रू, और चेन रूल को अप्लाई करते हुए हम इसकी डेरिवेशन करके ये निकालेंगे। इसमें हम LTA नहीं यूज करेंगे, हम इसमें सिग्मॉइड ट्रांसफर फंक्शन यूज करेंगे, और सिग्मॉइड ट्रांसफर फंक्शन जो है इसकी हम डेरिवेशन करेंगे, दोनों साइड पे हम डेरिवेशन करेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास 2 इनपुट न्यूरॉन्स हैं, 2 हिडन न्यूरॉन्स हैं, 2 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, और बायस दिया हुआ है। तमाम वेट्स को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है, यहाँ सेपरेटली भी वैल्यूज लिखे हुए हैं, उनके ऊपर भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, और ये भी जो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट थी वो भी बताई हुई है कि इनको कैलकुलेट करके हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 0.01 आएगी, और I2 जब हम दूसरी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 0.99 आनी चाहिए। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो पहले ही हमें दे दी गई है। अब हम अगर जो बैकवर्ड प्रोपगेशन है, ये इसके 2 ऑपरेशंस पे परफॉर्म होती है। एक ही कि फॉरवर्ड पास, और फॉरवर्ड पास के बाद फिर हम बैकवर्ड पास की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉरवर्ड पास की बात करें तो हमें पहले H1 पे इनपुट कैलकुलेट करनी है। पीछे डेरिवेशन में भी फॉर्मूला बताया है, इसका फॉर्मूला वही है, इनपुट्स इनटू वेट्स, I1 इंटू W1 और I2 इंटू W2, तो और B1 प्लस इंटू 1। तो हम वही वैल्यूज पुट करके हम नेट H1 निकालेंगे, इसी तरह हम नेट H2 भी निकाल लेंगे। जब हम दोनों ही निकाल लेंगे तो हम उसके बाद लॉजिस्टिक फंक्शन जो हमने पीछे भी सिग्मॉइड ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा है वो हम अप्लाई करेंगे। ये इसलिए कि हमने 0 और 1 के दरमियान की वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करना होता है, और ये अगर हम खाली इनपुट्स निकालें तो हमारे लिए काफी नहीं होती। तो हम जो आउटपुट निकालने के लिए हम लॉजिस्टिक फंक्शन यूज करते हैं। हमारे पास का फंक्शन है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e माइनस रेज़ टू पावर माइनस नेट H1। हम इस पे नेट H1 की वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। इसी तरह हम आउट H2 भी निकालेंगे। हमने आउट H1 भी निकाल लिया, आउट H2 भी निकाल लिया। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये हमने हिडन न्यूरॉन पे इनपुट कैलकुलेट की, फिर हम आउटपुट न्यूरॉन पे कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट न्यूरॉन पे जो हमने कैलकुलेट की, तो पहले इसमें जो फॉर्मूला है वो O1 का जो फॉर्मूला बनेगा नेट O1 का H1 इंटू W5 H2 इंटू W6 प्लस B2 इंटू 1। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, और हम जो है नेट O1 की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह हम नेट O2 की भी वैल्यू निकालेंगे। फिर हम इस पे भी लॉजिस्टिक फंक्शन अप्लाई करेंगे दोनों पे, और दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। अब हमारे पास दोनों तरफ से जो है हमारे पास आउटपुट वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब ये देखें कि हमारे पास O1 की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 0.01 आनी चाहिए थी, पर यहाँ 0.075 आ रही है, यानी इसमें एरर रेट है। इसमें भी एरर रेट है, यहाँ O2 में भी 0.99 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 0.77 आ रही है। अब दोनों में एरर है। अब एरर कैलकुलेट करने के लिए मैंने पीछे भी फॉर्मूला बताया था। फहीम आप हैं? जी हूँ मैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था एरर कैलकुलेट करने के लिए। जी आपने पीछे एक डिस्क्राइब किया था, मीन स्क्वायर एरर। हाँ मीन स्क्वायर एरर। उसमें हम इस तरह करते थे कि जो एरर हमारी आ रही होती थी उसे मतलब फाइंड करते थे कि कितनी एरर आ रही है। जी, प्रेडिक्टेड में से एक्चुअल निकाल के ऐसे ही है। अगर फिर हम इसका एरर फाइंड करेंगे, यानी जो हमारे पास टारगेट, हमारे पास जो वैल्यूज आई थी उसमें से हम निकालेंगे एक्चुअल हमारी आउटपुट। तो हम निकाल के हम EO1 भी निकाल लिया हमने, EO2 भी निकाल लिया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरर रेट आ जाएगा कि न्यूरल नेटवर्क में टोटल एरर रेट क्या है। अब हमारे पास 0.29 एरर रेट है। तो हम इसको जो है जब हम इसको सही करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड। ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड जो हम बैकवर्ड पास में यूज करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट में मैंने बताया था वेट्स को अपडेट करते हैं हम, और इसमें जो है हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं, और जब हम वेट्स को अपडेट करते हैं तो उससे हम एक्चुअल आउटपुट की तरफ मूव करते हैं। जो टारगेट आउटपुट है उससे एक्चुअल आउटपुट आने लग जाती है, और उससे एरर मिनिमाइज होता है। अगर हम आउटपुट लेयर की बात करें तो यहाँ हम सबसे पहले जो है
बैकवर्ड व्यू मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ तक तो हमने फॉरवर्ड पास कर लिया। अब जब हम बैकवर्ड पास करेंगे तो हम O1 से I1 की तरफ जाएंगे। तो जब हम O1 से I1 की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमारे पास जो वेट है वो W5 है, पहला वेट। तो हम W5 के थ्रू जो है हम पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। हम जो है पार्शियल डेरिवेशन डायरेक्ट डेरिवेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखना है, और जो पार्शियल डेरिवेशन है इसके थ्रू हम टोटल एरर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ जैसे नजर आ रहा है कि आउटो वन जो है वो नेटो वन पे डिपेंडेंट है और नेटो वन जो है वो W5 पे डिपेंडेंट है। ये हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है, इसके थ्रू हम जो है टोटल एरर निकालेंगे। अब सबसे पहली जो इक्वेशन है ई टोटल और आउटो वन, इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें पता है कि ई टोटल का फॉर्मूला जो है वो ये है हमारे पास, यानी पहला आउटपुट प्लस पहले आउटपुट का एरर इनटू प्लस सेकंड आउटपुट का एरर, इन दोनों को ऐड करके अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें पता है कि जो सेकंड ये वाली है ये कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे, ये 0 पे जाएगी, और बाकी हम पावर रूल के थ्रू जो है इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, और हमारे पास फर्स्ट जो हमारी टर्म है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई ये। अब हम सेकेंड टर्म जो हमारे पास आउट ऑफ वन ओवर नेट ओवर वन की डिफरेंशिएशन है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारे पास टर्म आई वो हमारे पास ये आई। हम आउट ऑफ वन की वैल्यू हमें पीछे पता है, हमने निकाली हुई है। हम आउट ऑफ वन माइनस आउट ऑफ वन, इसमें जो है वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और हमारे पास जो है हमारी सेकेंड टर्म है उसकी भी जो वैल्यू है वो आ गई। थर्डली जो है थर्ड इक्वेशन है हमारी नेटो वन का, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, वेट्स इनटू आउटपुट, वेट्स इनटू इनपुट और प्लस बाइस, इनका समेशन। हम इनको एडअप करेंगे, इनकी डिफरेंशिएशन करेंगे वही पावर रूल के थ्रू। लास्ट वाले टू जो है वो कांस्टेंट्स है हमारे पास, उनकी वैल्यू 0 आएगी, और हम वैल्यू पुट करके इसमें भी ये जो हमारे पास थर्ड टर्म है इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास तीनों टर्म्स की वैल्यूज आ गई हैं। जब हमारे पास तीनों टर्म्स की वैल्यूज आ गई हैं तो हम इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो W5 पे यानी आउटपुट लेयर पे हमारे पास जो एरर रेट है वो हमारे पास आ जाएगा। अब आउटपुट लेयर पे जो हमारे पास एरर रेट है वो 0.082 है। अब ये हमारे पास यहाँ वेट्स नहीं अपडेट हुए, यहाँ हमने सिर्फ टोटल एरर कैलकुलेट किया है। जब हम वेट्स अपडेट करने के लिए हम जो है हम ये फॉर्मूला लगाएंगे W5 माइनस ईटा इंटू डेल्टा ई टोटल ओवर W5। सायरा आप हैं इधर? सायरा? जी जी इधर ही हूँ। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ईटा? ईटा बेसिकली आपके पास ये लर्निंग रेट होता है। बिल्कुल लर्निंग रेट होता है, ऐसे ही है। थैंक यू। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इनकी, और वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये वेट जो है W5 वो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह हमने W6 को भी अपडेट करना है, W7 को भी, W8 को भी। यही फॉर्मूला यूज करते हुए हमने यहाँ W5 यूज किया था। फिर हमने W6 अपडेट के लिए W6 यूज करना है अपडेट करने के लिए, तो हम यहाँ W6 पुट करके इसी तरह वैल्यूज पुट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। सेकेंडली अब जो चीज है हमने आउटपुट लेयर पे जो है वो फाइंड आउट कर लिया, अपडेशन वेट्स को अपडेट करके हमने इस लेयर पे तो कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे भी इसी तरह वेट्स को अपडेट करेंगे और बैक प्रोपगेशन अपनी कंप्लीट करेंगे। इसमें भी होमोजेनियस इक्वेशन है। टोटल एरर जो है वो आउट H1 पे डिपेंडेंट है, आउट H1 नेट H1 पे डिपेंडेंट है, और नेट H1 W1 पे डिपेंडेंट है। इसमें हमने जैसे हमने पहले वेट 5 लिया था, इसमें हम वेट 1 लेंगे और इसके थ्रू जो है हम टोटल अपना एरर निकालेंगे। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास ई टोटल ओवर आउट H1। हमें पता है कि ई टोटल जो है वो दोनों एरर्स को जो है वो दोनों एरर्स का जो है वो टोटल एरर आता है हमारे पास। तो हम इसी के थ्रू इसकी वैल्यूज पुट करके तो हम जो है अपनी पहले E1 निकालेंगे, फिर हम E2 निकालेंगे, और फिर दोनों को एडअप करके ना हम अपनी फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। सेकेंडली जो है हम सेकेंड टर्म जो हमारे पास आउट H1 नेट H1 है, ये हमने पीछे जब हमने आउटपुट लेयर पे परफॉर्म किया था तो भी हमने ये निकाला था, और हमारे पास जो है ये इसका फॉर्मूला आया था आउट H1 इंटू 1 माइनस आउट H1। तो उसी तरह इसका भी आएगा, और हम इसमें वैल्यू पुट करके तो हम अपनी सेकेंड टर्म की भी जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड टर्म जो है हमारे पास नेट H1 W1 है, नेट H1 हमें पता है वेट्स इनटू इनपुट्स है फॉर्मूला इसका, तो हम वैसे ही पुट करके इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर हमारे पास जो
इसकी डिफरेंशिएशन करके हमारे पास वैल्यू आई, वो हमारे पास 0.05 आई। तो हम अब इक्वेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके हम W1 पे यानी इनपुट लेयर पे जो हमारे पास टोटल एरर रेट है वो निकाल देंगे। अब यहाँ भी हमारे पास एरर रेट आया, टोटल एरर आया, हमारे पास अभी W1 अपडेट नहीं हुआ, तो हम फिर से W1 पे जैसे पहले हमने फॉर्मूला पुट किया था वैसे ही यहाँ भी फॉर्मूला पुट करेंगे और W1 को जो है वो अपडेट कर देंगे। उसके बाद इसी तरह हमने W2 को भी अपडेट करना है, W3 को भी और W4 को भी। जो हमारे पास कंक्लूजन निकला वो ये कि हमने जब स्टार्ट पे इस एग्जांपल को देखा था तो हमने फीड फॉरवर्ड किया था 0.05 और 0.1 इनपुट्स को लेके, जिससे हमारे पास जो एरर रेट आया था वो 0.29 आया था। जब हमने फर्स्ट राउंड किया बैक प्रोपगेशन का तो हमारे पास टोटल एरर जो था वो मिनिमाइज होके 2.2910 रह गया। अब अगर हम इसी प्रोसेस को 10,000 टाइम्स जब अप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास एरर रेट बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएगा, यानी 0.0 तकरीबन खत्म ही हो जाएगा। तो हम बैक प्रोपगेशन को जितना यूज करेंगे तो हमारा जो एरर रेट है उससे मिनिमाइज होता रहेगा। थैंक यू, हो गई है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? इब्तिदा से कुछ पूछना है किसी ने? हाँ सायरा, आप प्रेजेंट करें। जी जी, पूछना है? नहीं क्लियर है। सही क्लियर है, सही प्रेजेंट किया आज तो अगला था बराबर था। जी मैं स्लाइड शेयर कर दूँ। जी करते हैं। स्लाइड शो हो रही है? जी हो रही है। Today my topic is back propagation. Firstly हम देखते हैं कि back propagation को बहुत सारे लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये कोई नेटवर्क है, जबकि ये हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है जो कि ट्रेनिंग के पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। बैक प्रोपगेशन जो है हम इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दे के इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। यू गिव द एल्गोरिथम एग्जांपल ऑफ व्हाट यू वांट द नेटवर्क टू डू एंड इट चेंजेस द नेटवर्क्स वेट, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास नेटवर्क के वेट को चेंज किया जाता है। ट्रेनिंग जब फिनिश हो जाती है तो हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाती है। नाउ द क्वेश्चन कम कि बैक प्रोपगेशन क्यों ज़रूरी है। बैक प्रोपगेशन आपके पास एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है डेटा माइनिंग में, मशीन लर्निंग में। इसके अलावा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी आपके पास बैक प्रोपगेशन यूज़ की जा रही है और ये एज ए लर्निंग एल्गोरिथम के साथ एज ए लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है और हम इसमें वेट्स को चेंज करते हुए अपने एरर को बेसिकली मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। बैक प्रोपगेशन जो है आपके पास आइडियल है सिंपल पैटर्न रिकग्निशन में, मैपिंग टास्क में। As you just mentioned, to train the network, you need to give it the examples of what you want. The output you want called the target output, जो भी आपने basically output देनी है, that is known as target output. अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो की हुई है कि जिसमें हम इनपुट देते हैं कि वाइट के लिए हमारे पास 0 है, ब्लैक के लिए हमारे पास 1 आ रहा है। सेम इसी तरह से जो सेकंड इनपुट आएगी वो हमारे पास डेट इज़ 1 0 कि उसमें पहले ब्लैक है देन वाइट है। तो अगर हम हमारे पास
फर्स्टली दोनों ब्लैक और फिर दोनों नीचे वाइट हों, तो उसके लिए आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 1 1 आएगी। जो हमने बेसिकली डाटा दे रखा है उसके मुताबिक यही जो बैक प्रोपिगेशन का रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से हो रही है। सबसे पहले आपके पास नेटवर्क को ट्रेन किया जा रहा होता है। इट विल प्रोवाइड द डिजायर्ड आउटपुट फॉर एनी ऑफ द इनपुट पैटर्न्स। द नेटवर्क इज फर्स्ट इनिशियलाइज्ड बाय सेटिंग ऑल द वेट्स टू बी स्मॉलर रैंडम नंबर्स। हमारे पास क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग कुछ भी रैंडम नंबर्स ले लेंगे वेट में, और नॉर्मली जो है वो -1 +1 के दरमियान ही हम अपने वेट्स ले रहे होते हैं, जो भी रैंडमली लेंगे, और उसके बाद हम इनपुट पैटर्न अप्लाई करेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास जो यहाँ तक प्रोसेस है ये बेसिकली फॉरवर्ड पास कहला रहा है। यहाँ तक क्लास आपको समझ आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी ओके। ये तो इस तरह का प्रोसेस बहुत सारी आपके पास डिफरेंट एल्गोरिथम में भी यूज़ किया गया है। बैक प्रोपिगेशन में क्या हो रहा है कि द कैलकुलेशन गिव्स एन आउटपुट विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू व्हाट यू वांट। जो अब आपके पास आउटपुट आएगी, क्योंकि आपने रैंडम वेट्स लिए थे, तो आपकी जो टारगेट आउटपुट है उससे बहुत चेंज आई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर न्यूरॉन के अगेंस्ट एक एरर कैलकुलेट करेंगे, और वो एरर जो है बेसिकली उसके थ्रू जो है हम अगेन दोबारा अपने वेट्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर अगेन फर्दर हम काम करेंगे। इसको मैं आगे फर्दर एक डायग्राम के थ्रू भी शो करती हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यही प्रोसेस हम लोग बार बार एरर को कैलकुलेट करते रहेंगे, फिर अगेन वेट्स को चेंज करेंगे, देन आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो जब तक हमारे पास ठीक आउटपुट नहीं आ जाती, बेसिकली इसमें जो मेन है ना बैक प्रोपगेशन का काम, वो ये है कि एरर को मिनिमाइज कर दिया जाए। तो जब तक एरर मिनिमाइज नहीं होता तब तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर हम इसके सिंपल एक कनेक्शन की बात करें, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ए आउटपुट है, तो ये काम क्या कर रही है कि ये इससे फर्दर आगे आपके पास कोई बी आउटपुट बनेगी, कोई सी आउटपुट बन रही होगी। ये सिंपल है कि एक आपके पास इनपुट हो तो उसके फर्दर आगे आपके पास 2 आउटपुट या रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अगर हम इसके एल्गोरिथम की बात करें, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इनपुट सप्लाई की जाएंगी। हम लोग रैंडमली वेट्स को इनिशियलाइज करेंगे, देन आपके पास हम लोग एरर को कैलकुलेट कर रहे होंगे। एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है गिवन है, जिसमें हम आउटपुट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 1 माइनस आउटपुट से, और टारगेट को माइनस करते हैं आउटपुट से, देन हमारे पास एरर जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे हम आउटपुट की जस्ट बात कर रहे हैं। ये आउटपुट जो है डायरेक्टली हमारी टारगेट आउटपुट नहीं होती, बल्कि ये एक तरह से हिडन न्यूरॉन्स होते हैं। और यहाँ पे एक सिग्मॉइड का फंक्शन यूज़ किया जाता है, जो कि यानी अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल एल्गोरिथम्स क्या काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग टारगेट आउटपुट की बात कर रहे होते हैं, जो भी हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे और वो थ्रेशोल्ड न्यूरॉन के ऊपर बेस कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे थ्रेशोल्ड न्यूरॉन नहीं बल्कि सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो यूज़ किया जा रहा है। थर्ड स्टेप हमारे पास इसको कंटिन्यू करते हैं, तो हम वेट्स को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि यहाँ तक हमने इनिशियली वेट रैंडमली वेट्स लगाए और इनपुट्स दी, और देन हमने एरर कैलकुलेट किया। एरर कैलकुलेट करने के बाद हम अपने वेट्स को क्या करेंगे, अगेन चेंज करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले में बेसिकली हमारे पास ये हो रहा है कि जो भी नेक्स्ट वेट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड वेट में प्लस कर देंगे जो आपके पास एरर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट ए से, यानी जो आपको नेक्स्ट जो आपकी फर्स्ट आउटपुट आई थी। देन हम अगेन हिडन लेयर न्यूरॉन्स के लिए कैलकुलेट करेंगे एरर्स को, बैक प्रोपिगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एरर ए है, तो उसके लिए मेरे पास ये फार्मूला बनेगा कि आउटपुट है 1 माइनस आउटपुट ए करेंगे, एरर को मल्टीप्लाई करेंगे वेट बी के साथ, इसी तरह एरर सी एंड वेट सी होगा। इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि अगर मेरे पास फर्स्ट एरर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो मैं वेट्स और एरर यूज़ करूँगी वो बी और सी के एरर यूज़ हो रहे हैं, और इसी तरह से अगर मुझे एरर बी फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए मैं ए और सी यूज़ करूँगी। महक, आपको ये चीज़ समझ आ रही है? जी मुझे समझ आ रही है। ठीक है। देन हम फर्दर आपके पास हिडन लेयर वेट्स को चेंज करेंगे और रिपीट करेंगे इसी मेथड को जब तक हमारे पास नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है।
ये तमाम अगर मैं इसे ओवरऑल समराइज करूं तो इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, 3 हिडन लेयर न्यूरॉन्स हैं और 2 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं। और जो W प्लस आगे मेरे पास एक एग्जांपल है यूज़ की गई है वो ये है कि इसमें आपके पास जो बेसिकली ये है, ये आपके पास हैं इनपुट्स हैं और ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली आपके पास है हिडन लेयर। यहाँ पे हम लोग रैंडमली वेट असाइन कर रहे हैं, दिस इज़ रैंडम वेट, ये भी आपके पास रैंडम वेट आ रहा है, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, फर्दर रैंडम वेट आ रहा है। और फिर हम इन्हीं की आउटपुट्स को यूज़ करते हुए आगे फर्दर वेट को एरर को पहले कैलकुलेट करेंगे, एरर को कैलकुलेट करने के बाद वेट को चेंज करेंगे और फिर हम आगे फर्दर आपके पास आउटपुट हमारे पास ये आ जाएगी। फिर हम चेक करेंगे अगेन कि हमारे पास एरर ठीक आया है या मतलब एरर कम हुआ है या नहीं। और जब तक हमारे पास एरर मिनिमाइज नहीं हो जाता हम इसी प्रोसेस को आगे फर्दर यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक ओवरऑल समरी दी गई है, जैसे मैंने आप लोगों को बैक पे कुछ फार्मूलाज बताए थे कि ये एरर कैलकुलेट करने के लिए हैं। अब यही सिंबल्स बेसिकली यूज़ करते हुए हमारे पास वो 4 स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे हैं कि एरर्स को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपके पास एरर किस तरह से कैलकुलेट होगा, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आउटपुट जो भी अल्फा की आ रही होगी टारगेट में से माइनस कर देंगे हम आउटपुट को। और इसी तरह से जब हमें बी का एरर फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए हम सेम फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन अल्फा की जगह पे आपके पास बीटा यानी कि सेकंड ये अल्फा जो हमारे पास फाइनल आउटपुट थी एंड ये आपके पास क्या है, बीटा जो कि सेकंड आउटपुट थी। इन्हीं के लिए हम लोग एरर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। देन आपके पास लेयर वेट में हम लोग एरर्स को वेट्स को चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास सिंपली ये फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे जो बेसिकली ये सिंबल यूज़ किया जा रहा है ये एज ए कांस्टेंट की टर्म में यूज़ हो रहा है। अब ये 3 वेट्स कौन से हैं, ये 3 ये वेट्स हैं आपके पास। सॉरी ये 3 वेट्स नहीं, ये आपके पास 6 वेट्स हैं और ये 6 वेट्स ये हैं 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद हम बैक प्रोपगेट करेंगे यानी नेक्स्ट आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए। ये 3 आपके पास जो हैं वो आउटपुट थी, ये 3। और उससे नेक्स्ट हम लोग ये बेसिकली फार्मूला अप्लाई करते हुए इसके ऊपर हिडन लेयर के एरर को फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम अगेन आपके पास वेट को चेंज करेंगे और यहाँ पे आपके पास जो ये बेसिकली सिंबल यूज़ किया जा रहा है इसे हम लर्निंग रेट बोलते हैं। इसकी स्पीड को हम स्पीड अप टू अप और स्लो डाउन इफ द लर्निंग इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपके पास बेसिकली 4 एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि यहाँ पे आपके पास 4 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जा रहे हैं ABCD। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें हम लोग किसको सबसे पहले फर्स्ट इनपुट देंगे या हम एक ही के ऊपर सारी ट्रेनिंग करवाएंगे? हेलो क्लास, आप किससे पूछ रही हैं? नाम ले, बताओ, जवाब दो इनको। इब्तिका, जी जी हम इनमें से एक एक अल्फ़ाबेट को ट्रेन करवाते जाएंगे या सबको एक साथ ही? एक मुझे करके बेसिकली ट्रेन कराएंगे। इनपुट लेनी है, तो आपका क्या ख्याल है कि हम पहले A को इनपुट लें, B को लें, C को, D को? हाँ पहले अलग अलग ही लेंगे इनपुट। अच्छा हर सही, एक पे इंडिविजुअल लेकिन फिल्टर चलेगा, कन्वोल्यूशन हर एक अल्फाबेट के ऊपर अलग अलग होती जाएगी। नहीं, इसमें बेसिकली ऐसा नहीं होगा। बैक प्रोपगेशन में आपके पास अगर हम एक ही अल्फ़ाबेट को इनपुट करेंगे या पैटर्न को रिकग्नाइज कराएंगे तो वो जस्ट ट्रेनिंग जो है वो एक ही की होगी। जब हम सेकंड देंगे तो वो फर्स्ट को फॉरगेट कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जस्ट मैंने वैसे ही आप लोगों की नॉलेज के अकॉर्डिंगली पूछा था। इसमें आपके पास यहाँ पे ये काम हो रहा होगा कि सबसे पहले हम फर्स्ट पैटर्न देंगे,
और उसमें हम एरर कैलकुलेट करेंगे, वेट्स को चेंज करेंगे, देन यहाँ पे हम जो हमारे पास सेकंड पैटर्न अप्लाई होगा, देन अगेन हमारे पास वेट्स को चेंज किया जाएगा और थर्ड पैटर्न अप्लाई किया जाएगा, फिर हम वेट्स को चेंज करेंगे और फोर्थ पैटर्न अप्लाई करेंगे, और फिर हम अगेन जो स्टार्टअप हमारा पॉइंट होगा वो अगेन हमारे पास ये ए अल्फ़ाबेट आ जाएगा, और इसी तरह से आपके पास जो पूरा नेटवर्क है उसको ट्रेन करवाया जाएगा। ठीक है क्लास, ये चीज़ आपको समझ आ गई? हाँ जी, अब आ गई समझ। फाहद आपको समझ आई है? फाहद जी आ रही है आपकी। फहीम आपको ये चीज़ क्लियर है? जी क्लियर है। अयाज आप बोलो। जी आगे चले। नाउ द क्वेश्चन कम कि हम ट्रेनिंग को स्टॉप कब करेंगे। ट्रेनिंग को स्टॉप करने के लिए हमारे पास टोटल एरर कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले ये होगा हमारे पास कि हम फर्स्ट पैटर्न को अप्लाई करेंगे और उसे ट्रेन करेंगे, और उसके बाद हम उसका एरर कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि फॉर ईच आउटपुट न्यूरॉन इन नेटवर्क मेक इट पॉजिटिव, हम अपने जो एरर आएगा उसे पॉजिटिव बनाएंगे और फिर हम उसे ऐड कर देंगे टोटल एरर में। देन हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या लास्ट पैटर्न आ गया है। अगर लास्ट पैटर्न नहीं आया तो हम अगेन एरर को कैलकुलेट करेंगे और उसे टोटल एरर में ऐड करते जाएंगे। जब हमारे पास तमाम पैटर्न्स जो हैं वो बेसिकली कंप्लीट हो जाएंगे या हम उनके लिए एरर फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम चेक करेंगे कि हमारा टोटल एरर जो है वो क्या लेस देन है फाइनल टारगेट एरर से, और जो हमारा फाइनल टारगेट एरर था दैट वाज के 0, तो 0 से अगर कम है तो हम क्या करेंगे, जो ये ट्रेनिंग है वो बेसिकली स्टॉप हो जाएगी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अयाज आपको क्लियर है ये पॉइंट? रिपीट कर दें कि कब स्टॉप होगी ट्रेनिंग? आपके पास स्टॉप होगी, सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न को दिया जाएगा और उसे ट्रेन किया जाएगा, देन उसका एरर फाइंड आउट किया जाएगा। एरर फाइंड आउट करने के बाद हम उसे टोटल एरर में ऐड कर देंगे, और फिर इसी तरह से हम चेक करेंगे कि क्या लास्ट पैटर्न आ गया है। अगर लास्ट पैटर्न नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं कहती हूँ कि मैंने अभी अल्फ़ाबेट ए दिया था, अल्फ़ाबेट ए के लिए पहले एरर कैलकुलेट हुआ और टोटल में ऐड हो गया, देन यहाँ पे चेक होगा कि क्या 4 हो गए हैं या नहीं, देन सेकंड के लिए कैलकुलेट होगा, देन इसी तरह थर्ड के लिए, फिर इसी तरह अगेन फोर्थ के लिए कैलकुलेट होगा। जब चारों पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपके पास अब लास्ट पैटर्न कोई भी नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपके पास चेक होगा कि टोटल एरर लेस देन है फाइनल टारगेट एरर से, तो इफ अगर यस है तो हम इसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हर टाइम जो है आपके पास एक वैलिडेशन सेट होगा एरर को कैलकुलेट करने के लिए। व्हेन द एरर बिकम्स लो दैट नेटवर्क विल स्टॉप। और हम जब इसकी ट्रेनिंग करवा रहे होंगे तो हमें इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो टाइमिंग ना ले, या इतनी ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग ना करवाई जाए कि वैलिडेशन सेट जो है उसी में वही आपके पास एक या टाइमिंग ज़्यादा ले ले या फिर वो वैसे ही स्टॉप कर जाए, उसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाते हुए, क्योंकि हमें टाइमिंग को भी का भी ख्याल रखना पड़ता है। इफ़ द नेटवर्क ओवर ट्रेंड्स इट वोंट बी एबल टू हैंडल नॉइजी डाटा सो वेल। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि बैक प्रोपेगेशन हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं आपके पास कि फास्ट है, सिंपल है, इजी टू प्रोग्राम है, इसमें आपके पास कोई भी पैरामीटर्स ऐसे चूज़ नहीं हो रहे, और ये फ्लेक्सिबल है। इसमें आप जैसे एक एग्जांपल मैंने लेके की थी 2 इनपुट्स के साथ, इसी तरह जो नेक्स्ट थी उसमें हमने 4 पैटर्न्स को रिकग्नाइज करवा रहे थे, एरर फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम इसमें ज़्यादा इनपुट्स भी ले सकते हैं। डिसएडवांटेज आपके पास इसमें क्या है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है प्रोपेगेशन की वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए है, और ये डिपेंडेंट होती है आपके पास इनपुट। हमारे पास